गुड आफ्टरनून बेटा। आज हमारी ऑनलाइन क्लास में नए टॉपिक वर्धन वंश पुष्पभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम तीनों टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। इसमें गुप्तकालीन समाज वाला टॉपिक आपने देखा होगा, गुप्तकालीन समाज, गुप्तकाल की सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तकाल के प्रमुख शासक। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे वर्धन वंश। वर्धन वंश में हम देखेंगे कि वर्धन वंश जो है ये 6ठी शताब्दी, कब? 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में, कहा? थानेश्वर में, दिल्ली के निकट थानेश्वर में जो है पुष्पभूति, किसने? पुष्पभूति ने इस वंश की स्थापना की। 6ठी शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में, कहा? थानेश्वर में जो है पुष्पभूति शुंग जो है पुष्पभूति ने इसकी वर्धन वंश की स्थापना की। इसमें जो है, किसमें? वर्धन वंश में 3 प्रमुख शासक हुए। वर्धन वंश में 3 प्रमुख शासक हुए। सबसे पहला जो है प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, और इसका सबसे प्रमुख शासक था वो था हर्षवर्धन। कौन सा था? हर्षवर्धन। सबसे पहले जो है राजवर्धन की मृत्यु के बाद उसका जो छोटा भाई है हर्षवर्धन वो शासक बना, और ये इस वंश का जो है सबसे प्रमुख शासक था। राजवर्धन से पहले कौन था? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजवर्धन शासक बना। लेकिन जो राजवर्धन था उस राजवर्धन की हत्या बंगाल के गौड़ शासक किसने कर दी? शशांक ने जो है राजवर्धन की हत्या कर दी। बंगाल के शासक शशांक ने 606 ईस्वी में राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन की हत्या के बाद उनका छोटा भाई जो है हर्षवर्धन वो शासक बना। कौन शासक बना? हर्षवर्धन जो है शासक बना। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। 40 वर्ष तक हर्षवर्धन ने शासन किया। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक शासन किया। लेकिन हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी। इसलिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है इस वंश का अंत हो गया। कौन से वंश का? वर्धन वंश का। अर्थात एक बार पुनः देखो, 6ठी शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में जो है पुष्पभूति ने इस वंश की स्थापना की। इस वंश के प्रमुख शासकों में 3 शासक थे, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनके बड़ा पुत्र राजवर्धन जो है वो वर्धन वंश का शासक बना। लेकिन राजवर्धन भी ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सका, और राजवर्धन की जो है बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने 606 ईस्वी में हत्या कर दी। राजवर्धन की हत्या के बाद फिर उसका छोटा भाई जो है हर्षवर्धन जो है वो शासक बना। ये महान शासक था हर्षवर्धन ने 40 वर्ष तक जो है शासन किया। 40 वर्ष तक अपने शासन पर अधीन रहा। इसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो इस वंश का जो है अंत हो गया। लेकिन हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो हर्षवर्धन के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। सबसे पहली चुनौती ये थी कि सबसे पहले तो जो उसके भाई, कौन? हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन की हत्या की थी। किसने? शशांक ने। बंगाल के गौड़ शासक थे शशांक, तो सबसे पहले तो शशांक से बदला लेना था। इसके अलावा हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, क्या नाम था उसका? राजश्री, वो भी अपनी प्राणों की रक्षा के लिए
अज्ञात स्थान पर चली गई। कहां चली गई? अज्ञात स्थान पर चली गई, अर्थात गुम हो गई। ये हर्षवर्धन के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक तो अपने भाई राजवर्धन की हत्या का बदला लेना, और एक जो अपनी छोटी बहन थी राजश्री, उस राजश्री को भी ढूंढ निकालना। लेकिन हर्षवर्धन ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ ही समय में, अर्थात कम समय के अंदर ही हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को ढूंढ निकाला। इसके अलावा राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेने के लिए शशांक के खिलाफ भी अपनी सेना तैयार की और शशांक से भी युद्ध करने के लिए अपनी सेना को भेजा। भारतवर्ष जो है एक शासक था, उसके साथ में अपनी सेना बनाई। इसके अलावा उत्तरी गंगा से लेकर यमुना तक क्षेत्र तक जो है हर्षवर्धन ने अपना शासन का विस्तार किया। इस जो राज्य था, इस साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज। अर्थात हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को। कन्नौज था। ये जो हर्षवर्धन था, ये प्रति पांचवें वर्ष में गंगा और यमुना के संगम पर, गंगा और यमुना के संगम पर जो है एक महोत्सव करता था। क्या करता था? महोत्सव करता था। और उसी महोत्सव में चीनी यात्री जो हेनसांग था, कौन था चीनी यात्री? हेनसांग। चीनी यात्री फायान था जो चंद्रगुप्त द्वितीय समय पर आया। ये चीनी यात्री हेनसांग था। जब कब आया था? हर्षवर्धन के समय पर। कब? जब हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष गंगा यमुना के संगम पर क्या करता था? महोत्सव। तब ये इसके महोत्सव में शामिल हुआ। इसके अलावा हर्षवर्धन जो है इसने 3 रचनाएं लिखी। प्रियदर्शिका अर्थात हर्षवर्धन की पुस्तक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये इसकी पुस्तकों का नाम है। किसकी का? हर्षवर्धन की पुस्तकें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इसके अलावा इसका दरबार में जो है इसने संरक्षण दिया किसको? बाणभट्ट को। दरबारी कवि, अर्थात इसने अपने राज्य में किसको संरक्षण दिया? बाणभट्ट को। बाणभट्ट ने भी 2 रचनाएं लिखी। एक तो लिखी हर्षचरितम, हर्षवर्धन के जीवन पर लिखी थी हर्षचरितम, और एक लिखी थी कादम्बरी। क्या लिखी थी? कादम्बरी। अर्थात कादम्बरी और हर्षचरित का लेखक कौन है? बाणभट्ट। जबकि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद का लेखक कौन है? हर्षवर्धन। तीनों पुस्तकों का लेखक कौन है? हर्षवर्धन। और हर्षचरितम और कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट। एक बार पुनः इस पूरे टॉपिक को देखो। ये मैं आपसे कह चुका हूं कि टॉपिक को समझने के बाद लिखो, अपने रजिस्टर को तैयार करो। वर्धन वंश, पुष्पभूति वंश 6ठी शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में इसकी स्थापना की पुष्पभूति ने। वर्धन वंश के जो है 3 प्रमुख शासक हुए, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन ने कम समय शासन किया। उसकी हत्या के बाद, अर्थात उसकी मृत्यु के बाद शासक बना कौन? राजवर्धन, बड़ा पुत्र। राजवर्धन जो है उसकी भी हत्या कर दी बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने 606 ईस्वी में। उसके बाद ही वंश का शासक बना हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को ही वर्धन वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। ये जो, और इसी ने महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी इसको। किसको? हर्षवर्धन को महाराजाधिराज की उपाधि भी मिली थी। एक चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ना पड़ा था महाराजाधिराज की उपाधि, और एक हर्षवर्धन महाराजाधिराज की उपाधि। राजवर्धन की हत्या बंगाल के शासक गौड़ शासक ने 606 ईस्वी में की। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा तो उसके सामने एक चुनौती थी कि भाई एक तो उसको अपना जो भाई था उसका राजवर्धन, उसकी हत्या का बदला लेना था, और उसी समय पर उसकी बहन, छोटी बहन राजश्री जो है वो भी अपनी प्राणों की रक्षा के लिए अज्ञात स्थान पर चली गई। ये दोनों चुनौती उसके सामने बहुत बड़ी थी, लेकिन हर्षवर्धन ने दोनों चुनौतियों का सामना किया। कुछ ही समय के अंदर अपनी बहन को ढूंढ निकाला और शशांक के खिलाफ भी सेना तैयार करके और युद्ध के लिए सेना भेजी, जिसमें भी शशांक को पराजित किया। 40 वर्ष तक इसने शासन किया। हर्षवर्धन ने 40 वर्ष तक इसने शासन किया, लेकिन हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण इसकी मृत्यु के समय पर ही
इस वंश का अंत हो गया। ये जो है हर्षवर्धन, ये दानवीर था, प्रति 5 वर्ष की गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव आयोजित करता था और उस महोत्सव में जो है ये लोगों को सोना